आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता देखिए, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपको मैं बताऊंगा कब तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। दूसरी बात, किसको 20 मार्च तक मिलेगा, किसको 31 मार्च तक और किसको 1 अप्रैल तक स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें जरूर जुड़े। जुड़ने के लिए आपको ऊपर सर्च करना है @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग है देखिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे ग्रुप मिल जाएगा, आप इसमें जुड़ जाएगा। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी। आपकी कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। बाकी आपको यहाँ पर सारे लिंक्स दिए गए हैं, तो आप अपना स्टेटस वगैरह जो भी है अपना चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि किसको कब कब कैसे कैसे क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। देखिए, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है, आप इस चीज़ को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आपको पहले चले अगर आप यूज़ करते हैं उसमें आप सर्च करिएगा बेस्ट सरकारी.com लिख करके सर्च करेंगे तो आपको ये देखिए ये साइट खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। जैसे आप bestSarkari.com लिख करके सर्च करेंगे, ये साइट खुल जाएगी आपकी। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। आपको एसएससी जीडी से संबंधित रिजल्ट वगैरह या फिर स्टेट वाइज उसका कट ऑफ वगैरह वो भी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको इंडियन पोस्ट पे मतलब जो ग्रामीण का आया हुआ है जीडीएस की वैकेंसी, उसका फॉर्म, रिजल्ट और एएनएम एचएनएम सबका यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं या फिर कुछ भी हो, उसके साथ ही आप यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी जानकारी लेंगे। स्कॉलरशिप का कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह हर चीज़ के बारे में यहाँ बताया जाता है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप का कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के टॉप मोस्ट पर आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यूपी स्कॉलरशिप के पूरी मतलब आपको आर्टिकल खुल करके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप कैसे चेक करें, कैसे क्या करना है, लिंक वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। जैसे करेक्शन का जो कि लिंक वगैरह क्या क्या, कैसे पैसा चेक करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पता करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो आप यहाँ पर आइए, अपना चेक करिए। यहाँ पर लिंक दिया गया स्टेटस चेक करने का, पेमेंट चेक करने का, पीएफएमएस वगैरह का, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो सब कुछ आपको यहाँ दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका फॉर्म में वेरीफाई आ रहा है, मान लीजिए आपका फॉर्म है और उसमें वेरीफाई लिखा हुआ है, तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो 31 मार्च तक मिलने की उम्मीद है। तो ये बात जो है ये कंफर्म हो गई है। अगर मान लीजिए आपका फॉर्म बहुत पहले से वेरीफाई है तो आपको हो सकता है कि 20 मार्च तक ही वेरीफाई मतलब स्कॉलरशिप मिल जाए, अन्यथा आपको 31 मार्च तक तो इंतजार करना ही करना है। अब 1 अप्रैल के बाद किसका आएगा ये समझिए। देखिए, मान लेते हैं आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं है, या फिर मान लीजिए रिजेक्टेड है, या फिर मान लीजिए कोई और स्टेटस आ रहा है, तो आप अपना फॉर्म पहले तो वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद आपको 1 अप्रैल के बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगा। लेकिन आपको अंतिम जिसका वेरीफाई है उसको कब तक मिलेगा, तो 31 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल पाएगा। अब बात ये जान लेते हैं कि दूसरी, इस बहुत सारे लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि किसका सेकेंड शिफ्ट मतलब सेकेंड किस्त भी आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, सेकेंड किस्त का क्या लफड़ा, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए मैं इधर रखता हूँ, इधर देखिए जनरल का मैं बताता हूँ। ये रहा आपको ओबीसी भी यही होता है, बाकी आपका एसटी हो गया और माइनॉरिटीज़ का मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए, इसमें 2 किस्त होता है, आपको दोनों चरण समझना होगा। एक फर्स्ट किस्त हो गया, एक सेकंड किस्त हो गया। तो फर्स्ट किस्त कब मिलता है इसको समझिएगा, जनरल, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी। बाकी एससी कैटेगरी का यहाँ मैं बताऊँगा। देखिए, तो इसमें आपको समझिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए आपका 2 सेक्शन होता है स्कॉलरशिप में। सबसे पहली बात, पहला सेक्शन होता है शुल्क प्रतिपूर्ति जिसको बोलते हैं, या फिर फी रिवर्समेंट बोलते हैं। दूसरा सेक्शन होता है स्कॉलरशिप का। जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, तो आपका 5,000 रुपया नॉन रिफंडेबल हो गया। तो 5,000 रुपया जो आपका है वो नॉन रिफंडेबल, उसको फी रिवर्समेंट बोलेंगे, उसको शुल्क प्रतिपूर्ति बोलते हैं। वो पहली किस्त में आती है। वहीं दूसरा स्कॉलरशिप होता है, जैसे 2, 2,500, 3,000 जो सरकार को देना होता है वो दूसरे किस्त में आपको दे देती है, तो उसको दूसरी किस्त बोलते हैं। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या ज़्यादातर समय क्या होता है कि जनरल, एसटी, एससी और ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटीज़ वालों को कभी कभार क्या होता है कि दोनों ये किस्त यानी फर्स्ट किस्त और सेकंड किस्त दोनों एक साथ जोड़ के दे दी जाती है और एक ही बार में दे दी जाती है, तो उसको अलग अलग किस्त नहीं बांटते हैं। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे कि आपका दोबारा आएगा कि नहीं। तो अगर आपने जो नॉन रिफंडेबल भरा था, जैसे इसमें भरना होता है फीस, तो जो नॉन रिफंडेबल फीस जैसे आपने भरा था, जो भी, जैसे मान लीजिए 5,000 आपने भरा और आपकी स्कॉलरशिप 7,000 आई है, तो इसका मतलब आपको स्कॉलरशिप भी मिल गया है और शुल्क प्रतिपूर्ति भी मिल गया है, तो आपको अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आपका सिर्फ 5,000 ही आया है या जितना नॉन रिफंडेबल भरा था उतना ही आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया है, तो आपका दूसरा किस्त भी आने का उम्मीद रहेगा। वही बात एससी कैटेगरी की रहते हैं। तो एससी कैटेगरी में क्या होता है कि इसमें जो है
दो किस्त में पैसा मिलता ही मिलता है, क्योंकि एक किस्त जो देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और दूसरी किस्त जो देती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो जो अभी किस्त मिली हुई है वो स्टेट गवर्नमेंट वाली मिल चुकी है सभी को, जिसको भी मिला है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और जिसको नहीं मिला है उसको तो अभी कोई सा किस्त नहीं मिला है। लेकिन अगर किसी को मिला है तो वो स्टेट गवर्नमेंट वाली किस्त मिली है एसटी कैटेगरी में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली किस्त है वो आपको बाद में मिलेगी। तो ये बात रही दूसरी किस्त का पूरा डिटेल। तो जनरल, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटीज़ में जरूरी नहीं है कि दूसरी किस्त आए, हो सकता है एक ही बार में आपको सब कुछ मिल जाए। लेकिन एससी वाले कैटेगरी में आपको ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें दो बार में ही आता है, एक बार सेंट्रल शेयर मिलता है, एक बार स्टेट शेयर मिलता है। तो स्टेट शेयर मिल चुका है, सेंट्रल शेयर बाद में मिलेगा, जो कि अगले मंथ तक मिलने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। बाकी अगर अभी तक आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ आ रहा है, अभी तक फॉर्म आपका रिजेक्टेड है, तो आपको अपना जो भी, जैसे मान लीजिए नॉन काउंसलिंग शो कर रहा था, प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट और अलॉटमेंट लेटर वगैरह लगाइए। जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वाला प्रॉब्लम शो कर रहा था, आप पिछले साल का रिजल्ट वाला लगाइए। जैसे आपका मान लीजिए अदर कास्ट शो कर रहा है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट शो कर रहा है तो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो हाल ही में आपने अपना अलग से इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है उसको लगाइए। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाकर के जिला समाज कल्याण विभाग में ही जमा करना है। आपको अपने कॉलेज में नहीं जमा करना है, क्योंकि कॉलेज से अब आपका कोई मतलब नहीं है। ये फॉर्म जो रिजेक्ट किया गया है वो जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया, तो इसको सही भी कौन करेगा, वही करेगा। तो इसलिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। बाकी जो मैंने आपको बता दिया है वो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि सेकंड किस्त फर्स्ट किस्त जो भी लफड़ा था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी बात यह है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 31 मार्च तक आपको वेट करना है, आएगा। तीसरी बात ये हो जाएगी कि अगर जो उसका 31 मार्च तक नहीं मिलेगा, जिसका फॉर्म अभी भी वेरीफाई नहीं है, तो उनको 1 अप्रैल के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 31 के बाद किसी को स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगा, मिलेगा सबको, धीरे धीरे बारी बारी मिल जाएगा। हो सकता है कि वेरीफाई वालों में भी सबको ना मिल पाए 31 मार्च तक, तो आगे मिलेगा। लेकिन आप चिंता ना करें, अब मिलेगा। आपको सिर्फ वेट ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।